कभी अपनी उम्र से, कभी अपने एक्सपीरियंस से। छोटे लोगों की बातें सुनना पड़ती है उनको, सिर्फ इसलिए कि हमें तकलीफ ना हो, हमें पाल सके। और मैं कैसे मुंह भर के बोल दिया करता था उनको कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर आपने क्या बोला अब्बा को? तारिक सर, कैसा लग रहा है हमारा ऑफिस? अच्छा है, अच्छा अच्छा। अभी शुरू के दिन है तो सीख रहा हूँ। हाँ, सीखो सीखो, अच्छी बात है। हमारा जब पहला दिन था ना, तो हमने 2 गिलास तोड़ दिए थे और गैस के इंतजामात भी भूल गया। हमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि हमको नौकरी से लात मार कर निकाल दे। क्या करते, पहला पहला नौकरी था ना किसी ने बताया ना किसी ने समझाया, लेकिन एक आदमी था जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुस्कुराकर बोला, सीख जाओगे, अपने घर की परेशानियां कुछ देर के लिए भूल जाओ और मेहनत करो, क्योंकि जो कामयाबी मेहनत में है वो बेहतरीन कामयाबी है। बस उस दिन सिद्दीकी साहब ने मेरे लिए स्टैंड लिया, हमको हौसला दिया। सर, यहाँ तो करप्शन होती रहती है, आपको खुद पता है, लेकिन खुदा की कसम सिद्दीकी जैसा ईमानदार शख्स हमने नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में। पता नहीं किस तरह अपना ज़मीर जिंदा रखा हुआ है इन हालात में। भाई सैल्यूट है उस बंदे को। और हम तुमको एक और बात बोलूं, ये जो इदारा है बेटा, जी अब्बा। इदारे इनकी लायक है। है इसका भी बटन टूटा हुआ है। कितनी बार कहा है इनसे कि भाई अपने लिए कुछ शर्टें ले लें, मगर मेरी बात ना मानने की तो जैसे कसम खाई हुई है। अरे किस बात पे गुस्सा किया जा रहा है बेगम? ये जो तौलिया उछाल के बिस्तर पे फेंका गया है ना, इसके लिए। जरा पीछे मुड़कर देखें। कामयाब इंसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। क्या कहना है आपका भी? कितनी बार आपसे कहा था कि इस महीने कुछ पैसे जमा करके अपनी शर्टें ले लें। इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, कोई एक शर्ट नहीं मिल रही। किसी का बटन टूटा है, कोई बेरंग हो गई है, किसी के धागे निकल रहे हैं। अब इस उम्र में क्या फैशन करना? देखिए, दफ्तर में आप सबसे स्मार्ट लगने चाहिए। क्या बोलती रहती हैं आप भी? हाय अल्लाह, शर्मा गए? भला मैं क्यों शर्मा नहीं नहीं, शर्माए तो हैं। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखिए, दफ्तर में आपका रोब होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए आपकी। वो तारिक भी तो आपके साथ जाता है ना, उसका भी तो सोचिए। मैं ये शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, आप तैयार होकर आइए, फिर नाश्ता कर लीजिए। गुजरे वाक़े के बाद तारिक से कैसे नजर मिलाऊंगा? वो क्या सोचता होगा? अब्बा की कोई इज्जत नहीं है। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। बस वो कहना ये था कि आज नाश्ता रहने दे। मुझे जल्दी निकलना है, रास्ते में कुछ काम है। लेकिन इसमें नाश्ते का क्या कसूर है? वैसे भी तारिक को ना वक्त लगता है तैयार होते होते, बस उसका इंतजार करते हुए आप नाश्ता कर लीजिएगा। नहीं, मैं बेगम अभी बताया था, मुझे कुछ काम है। आप तारिक से कहिएगा कि वो खुद आ जाए। लेकिन अरे बस हो गई स्त्री, इतने गौर से अब तो आप भी मुझे नहीं देखती हैं। कोई थोड़ी बहुत सिलवटें रह गई तो खैर है, चलता हूँ। आज जरा जल्दी आ जाएंगे? कोई खास बात है? शर्टें देखी है ना अपनी, आज तो जैसे तैसे काम चल गया। रिटायरमेंट में कुछ ही दिन रह गए हैं बेगम, मैं क्या करूंगा अपनी शर्टें गिनती करके। चलता हूँ। खुदा हाफिज। Really nice. बाबा को बताएंगे कि कितना अच्छा। वाह। अरे वाह, आज तो सब बड़ी वक्त की पाबंदियां दिखा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ अम्मा, 5 कप मैंने पानी चढ़ा दिया, आप बैठे, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। माशाल्लाह। भाई आज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा प्लीज। कर देता अगर ट्रिपल सवारी में पाबंदी ना होती तो। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो आप अब्बा के साथ ऑफिस जाएंगे। नहीं, वो तुम्हारे अब्बा ना अलहदा से जाएंगे, तुम जाते हुए बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ देना। यही तो, आज अगर गाड़ी होती सब साथ बैठ के आराम से अपनी अपनी मंजिलों को जाते, मगर क्या, छोड़ो, नसीब है। ये क्या कह रही है अम्मा? कौन सा हवाई जहाज मांग लिया? गाड़ी की बात की है मैंने। ये नहीं, अब्बा अलहदा से क्यों जाएंगे, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे उन्हें रास्ते में कोई काम है, वो करते हुए जाएंगे। अब्बा ने कहा और आपने मान लिया। आपको पता है उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अकेले बाइक चला सके। हाँ भाई ना, अगर कोई काम है तो मैं चला जाता हूँ साथ में। देखा, आज तुम्हारे अब्बा का मिजाज ही मुख्तलिफ है, पूछ लेना खुद ही। आज की ताजा खबर सुनते जाइए मियां साहब, नाश्ता खुशबू ने बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मेरी तरफ से माजरत, क्यों अब्बा? मुझे निकलना है। आपको पता नहीं है, अगर आपने बिना नाश्ता किए यहाँ से गए ना तो खुशबू ने घर सर पे उठा लेना है, और आज तो इसने नाश्ता भी खुद बनाया है। अब्बा हाउ मीन, आज का नाश्ता मैंने बनाया है। अब्बा मैं आपके साथ चला जाऊंगा। लेकिन बेटा, अब्बा प्लीज। आ जाइए ना। चलो फिर नाश्ता करके ही जाएंगे। हाउ स्वीट। हाय स्वीट से मुझे याद आया, वो जो लड़का जहाज़ेब आया था, इतना प्यारा, इतना स्वीट, हसास लड़का था, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। जब से वो लड़का आया है उसी की ही बातें चल रही है घर में। ऐसा भी क्या खास था उसमें? भाई मैंने तुम्हें बताया तो था कि अम्मा को नया शुगल मिल गया है। काश मैं भी पहले आ जाती, मैं भी मिल लेती। तुम चुप करो, नाश्ता करो। तो कोई बात नहीं, अब मिल लेना। मैं सोच रही हूँ उसको संडे के रोज लंच पे बुला लूं। पिछली दफा जब वो आया था, मुरव्वत के मारे कुछ खाया ही नहीं उसने। क्या हो गया अम्मा, कोई जरूरत नहीं है।
अरे क्यों नहीं? हद हो गई है, मैंने गलती कर दी उसे बुला के। वैसे जाजिम भाई को खूब हिचके आ रही होंगी सुबह सवेरे, पूरा का पूरा सिद्दीकी खानदान जो याद कर रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बात कहीं तक नहीं पहुंची। सिद्दीकी खानदान का क्या है, चाय के टेबल पर बैठे बैठे चांद तक पहुंचाते हैं। चांद पर भी चले जाएंगे, लेकिन पहले जहाजेब को तो बुलाओ बेटा। मजाल है जो मैंने दोबारा कभी किसी को घर पर दावत दी हो। चलो आप ही मान लेते हैं, किसी को बुलाओ ना बुलाओ, जाजिब भाई को संडे को जरूर बुला लीगा। सही कह रही है खुशबू। खुशबू, हो गया तुम्हारा नाश्ता, तुम खड़ी हो और निकलो, यूनिवर्सिटी जाओ। अब बोलो तो मैं तुम्हें रिक्शा मंगवा दूं। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे रुको, रिक्शा तो बुला लें दो ना पहले। अरे मैं ऐप से बुला लूंगी, क्या हो गया। यही अगर गाड़ी ली होती तो सब कितनी आसानी से इकट्ठे बैठ के चले जाते। रिक्शा का किराया अलग बचता और आप दोनों गर्मी में मोटरसाइकिल पे जो जा रहे हैं वो बचत अलग हो जाती। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब आप नाश्ता कर लें, मैं बाइक निकाल लेता हूँ।